यूरोप के लिए भारत का समुद्री रास्ता ढूंढना एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाते सुलझाते उन्होंने बहुत कुछ पाया। ऐसे सूत्र जो वो ढूंढने निकले भी नहीं थे। हालांकि यह भारत की खोज नहीं थी, भारत से तो वो पहले से ही परिचित थे। ये तो उस मार्ग की खोज थी जिससे उनका भविष्य बनने वाला था। यह श्रृंखला उसी सुपरिचित इतिहास से गुजरती है। इसके पहले खंड में बात होती है आखिरी क्रूसेड की। राजा जॉन ने अपने नायक डायस को एक आखिरी और मुकम्मल भारत की यात्रा के लिए तैयार किया। लिस्बन ने जहाजों को फिर से सजाया संवारा। हालांकि यह बात गुप्त थी कि यह क्यों किया जा रहा है, लेकिन इतने वर्षों के इस पागलपन के बाद अब यह राज राज कहाँ रह गया था। सब जानते थे कि पुर्तगाल का सारा धन आखिर कहाँ जा रहा है। एक ऐसे देश के समुद्री रास्ते की खोज में जिसकी संभावित दिशा स्पष्ट नहीं है। कोई कहता है कि पश्चिम से जाना चाहिए, कोई पूरब से। तभी सबकी जान में जान आई जब राजा जॉन चल बसे। अफवाह यह थी कि हत्या जहर खिलाकर की गई थी और इसके पीछे थे राजा जॉन के अपने साले और उत्तराधिकारी मैनुअल प्रथम। इस साजिश के पीछे भी एक लंबी कहानी थी कि राजा जॉन ने उसके भाई की हत्या करवाई थी और यह एक प्रतिशोध था। लेकिन जो भी हो, 26 वर्ष का युवा मैनुअल प्रथम अब पुर्तगाल का राजा था। मैनुअल प्रथम को देखकर यह कहना कठिन था कि वह एक षड्यंत्र रच सकता। वह तो भोजन में तेल तक नहीं डालता था। उसे सुंदर पोशाकों का शौक था और राजपाट में खास रुचि नहीं थी। लेकिन भाग्य ने ऐसा पलटा खाया कि वह न सिर्फ राजा बना, अपने मृत भांजे अल्फोंसो की विधवा और स्पेन की सुंदर राजकुमारी इजाबेला का हाथ भी तोहफे में मिल गया। यह इजाबेला जितनी सौम्य दिखती थी उतनी थी नहीं। उसने विवाह के समय ही शर्त रख दी कि देश में न एक यहूदी बचे न मुसलमान। यहूदियों का स्पेन से सफाया तो पहले ही हो चुका था, लेकिन पुर्तगाल में वे दिमागी और इज्जतदार लोग थे। 5 दिसंबर 1496 ईस्वी को यह फतवा जारी किया गया कि जितने भी यहूदी हैं वे ईसाई बन जाएं या देश छोड़कर चले जाएं। एक बार फिर यहूदियों का पलायन आरंभ हुआ। मुसलमानों को भी ढूंढ ढूंढ कर भगाया गया। 1 साल के अंदर राजा मैनुअल प्रथम ने घोषणा कर दी कि स्पेन की तरह पुर्तगाल भी अब पूर्णतया ईसाई देश है। मैनुअल यूरोप का नया मसीहा बनकर उभरा जब उसने कहा, मुझे ईश्वर ने आदेश दिया है कि हम जेरूसलम को वापस लाएंगे और पूरी दुनिया पर पवित्र क्रॉस का झंडा फहराएंगे। हम यह आखिरी धर्म युद्ध लड़ेंगे और दुनिया से काफिरों का यानी पेगन का या मुसलमानों का भी अंत करेंगे। जो जनता इस पागलपन का विरोध कर रही थी उन्हें चुप करा दिया गया। जब धार्मिक उन्माद का डंका बजता है तो मनुष्य की आवाज कहां सुनाई देती है। अपने परमेश्वर के लिए तो वे सब कुछ न्योछावर करने को तैयार थे। यह तो बस जहाजों को भारत भेजने की बात थी। जो काम जॉन के मृत्यु के बाद धीमा पड़ गया था वह नए जोश से पुनः जागृत हो गया। लेकिन मैनुअल ने अपना कमांडर बदल दिया। नार्विक बार्तोलोमू डायस, जिसने यह मार्ग ढूंढा था, उसे पदच्युत कर दिया गया। इसका कारण यह भी था कि अब नाविक से आगे की बात थी। मात्र भारत पहुंचना उद्देश्य नहीं था, भारत के माध्यम से धर्म युद्ध करना था। अरबी मुसलमानों का भारत से व्यापार बाईपास कर उनकी जीवन रेखा को छीन करना था। जो सोना और मसाले अरबी ले जाते थे उसे यूरोप लाना था। यह कार्य एक नाविक के बस की नहीं थी। इसके लिए एक शातिर और दृढ़ योद्धा, कूटनीतिज्ञ और जुझारू जहाजी की जरूरत थी। बार्तोलोमी डायस जैसा शोधी और अंतर्मुखी नाविक इसके लिए अनुपयुक्त था। आखिर वह उपयुक्त कमांडर कौन होगा जो लड़ेगा आखिरी क्रूसेड।